प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं हूं प्रफुल्ल कुमार मंडल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, विभाज्यता के नियम से आप क्या समझते हैं? जिस नियम से हमें यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो सकती है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेके देखते हैं। ये संख्या दिया गया है आपको और इसे आपको 5 से भाग देना है, ठीक है? या फिर आपको प्रश्न पूछा गया है कि ये 5 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। भाग देना नहीं है आपको, सिर्फ देख करके बताना है। इसको देखिए आप और बताइए कि 5 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है? तो इसके कुछ नियम हैं जो आपको कक्षा 6 में पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है? और जो बच्चे 6 में हैं और 7, 8, 9 और 10 में हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला है 2 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे कहा गया है इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंतिम अंक जो है या तो 2 रहेगा, 4 या 6 या 8, ये पांचों में से कोई एक संख्या भी रहेगा तो वह 2 से क्या होगा, भाग लग जाएगा, ठीक है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आपसे पूछा गया है ये 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? तो इकाई के जगह पर अगर सम संख्या रहेगा, इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या आया तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। सिर्फ आपको इकाई के स्थान को देखना है, ठीक है? आगे कुछ भी लिखा रहे या कुछ भी आप लिख दीजिए, ये 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है 3 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे आपको एक संख्या दिया गया है 4, 5, 6, 3, 4, 2। जिस संख्या के अंकों का योगफल सबको जोड़ना है 4 और 5, 9 और 6, 15 और 3, 18 और 4, 22 और 2, कितना हो गया, 24। योगफल 3 से पूर्णतया मतलब पूरा पूरी, और इसको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना, भाग करना है। विभाज्य हो तो 3 से भाग देते हैं इसको, 3 अट्ठे 24, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। आपको कोई भी संख्या दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको जोड़ना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया, ठीक है? तो 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 2 13, और इसको 3 से भाग देना। तो 3 से भाग लगेगा तो ये भी 3 से भाग लगेगा, और 3 से इसका योगफल अगर नहीं लगा तो ये वाला भी संख्या नहीं लगेगा। 3 का पाढ़ा 13 आता है, नहीं आता है। वो भी पूरा पूरी लगना चाहिए, पॉइंट में नहीं, ठीक है? पॉइंट में लगेगा तो वो नहीं, पूर्णतया विभाजित होगा तब ये 3 से भाग लगेगा। तो 3 से ये भाग नहीं लगा तो ये भी 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है? अगला प्रश्न है 4 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंकों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। एक संख्या उदाहरण से लेते हैं। चलिए 3, 2, 4 ये संख्या दिया गया है, ठीक है? और मान लीजिए ये संख्या है और आपको बोला गया है जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम मतलब इकाई और दाई की जगह को देखना है, ठीक है? 4 से विभाज्य हो, और इसको 4 से देख लीजिए भाग लगेगा या नहीं लगेगा। ये 4 से भाग लग गया 6 बार, है ना? तो ये भी क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है? अंतिम 2 अंक देखना है आपको, ठीक है? इसका आगे कोई भी संख्या लिखिए या कोई भी संख्या लिखा रहे, हमको उससे मतलब नहीं। अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग लग गया तो वह संख्या पूरा पूरी 4 से यहाँ तक
पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अगर कोई संख्या है और उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5, ये दोनों में से अगर कोई एक संख्या भी रहा तो वह 5 से विभाज्य होगा। ये 5 क्यों? क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, देखिए लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0, या तो 5, देखिए सब में या तो 5 या तो 0 या तो 5 या तो 0 या तो 5 या तो 0। तो 5 का नियम भी वही बताता है। देखिए यहाँ 5 का पहाड़ा था, या तो 0 रहेगा या तो 5, कोई भी संख्या लिखेंगे उसके इकाई के स्थान पर, मतलब लास्ट वाला की जगह। ठीक है, ये अंतिम स्थान पर अगर ये दोनों में से, ठीक है, या तो 0 या तो 5, दोनों में से अगर कोई एक संख्या भी है अंतिम में तो वह 5 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो लास्ट में 0 है और ना ही 5 है। अगला प्रश्न है 6 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा, अगर ये 2 और 3 से भाग लगेगा, दोनों से, एक संख्या से नहीं, दोनों से लगेगा तब 6 से लगेगा। चलिए 2 से लगेगा, इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से भाग लग जाएगा। 3 से जोड़िए, 4 6 10 और 4 14, 3 17 और 4 21, 3 का भाड़ा में 21 आता है। हाँ आता है। 3 से भी लगा तो ये 6 से भी लगेगा। जो 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा वो 6 से भी लगेगा। ठीक है, तो 2 से भी भाग लगा और 3 से, तो ये 6 से भी लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यह अंतिम 3 अंकों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। कोई भी संख्या दिया रहेगा आपको, अंतिम 3 अंक लेना है, ठीक है, और उसको 8 से भाग देना है। अगर ये तीनों भाग लग गया तो इसका आगे कुछ भी लिखा रहे आप, या कुछ भी लिख दीजिए आप, ये 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ कॉमन था, 2 का और 4 का और 8 का। 2 को तोड़ेंगे तो 2, 4 को 2 दूना 4 और 8 को ही 2 में तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। एक संख्या दिया गया है और आपको चेक करने बोल दिया गया है कि 2 से भाग लगेगा, 4 से और 8 से। तो नियम देखिए, 2 था तो एक 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 ठो 2 में टूटा, इसलिए लास्ट का एक संख्या लिए थे। ठीक है, भाग दिए एक संख्या से, सम संख्या होगा तो 4, तो 2 ठो 2 में टूटा, तो लास्ट का कितना संख्या लिए थे? 2। 8, 1 2 3, 3 ठो 2 में टूटा, इसलिए लास्ट का कितना लिए थे? 3 अंक लिए थे। ठीक है, 3 अंक देखेंगे, अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो 8 से विभाज्य होगा। और 2 से नियम क्या था? सम संख्या रहेगा। और 4 का नियम क्या था? लास्ट का 2 अंक लेना है और उसको 4 से भाग देना है। और 8 का नियम अभी क्या पढ़े हम लोग? लास्ट का 3 अंक लेना है, 3 अंक लेना है और 8 से विभाज्य करना है, भाग करना है। ठीक है, अगर ये 8 से विभाज्य हो जाएगा तो इसका आगे कुछ भी लिखा रहेगा या कुछ भी आप लिख दीजिए, वो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगला प्रश्न है 9 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे चलिए एक उदाहरण लेते हैं, 3
2 3 1। जिस संख्या के अंकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना है सबको, 3 और 2, 3 2 5 और 3 8 और 1 9, और जोड़ करके क्या करना है, उसको 9 से भाग करना है। 3 और 9 का नियम एक ही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 3 से विभाजिता का नियम में क्या था, सबको जोड़ना है, 3 से भाग देना है। और 9 के विभाजिता का नियम में क्या है, सबको जोड़ना है, 9 से भाग देना है, ठीक है। इसमें भी जोड़ना था लेकिन 3 से भाग देना था, 3 वाला में, और 9 वाला में किससे भाग देना है, 9 से। जोड़ करके 9 से भाग अगर लग गया तो ये संख्या भी क्या होगा, 9 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा जितना उदाहरण दिया गया है ये पूरा 9 से भाग लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। इकाई अंक, चलिए इकाई अंक शून्य ही क्यों हो, 10 का पहाड़ा लिखते हैं। 10 देखिए 10 का पहाड़ा में क्या है, सब में 0 आया है लास्ट में। 5 वाला में 0 और 5 आया था ना, इसलिए लास्ट वाला क्या देखे थे हम, 0 और 5 रहेगा, जिसका वो 5 से विभाज्य होगा। और 10 वाला में क्या होगा, जिसका लास्ट में सिर्फ 0 रहेगा। एक अंक को देखना है, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए। जिस संख्या का इकाई अंक मतलब लास्ट वाला, ठीक है, शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। आप एक संख्या लिखिए यहाँ पे, चलिए एक संख्या लिखते हैं, और अगर लास्ट में 0 दीजिएगा, ठीक है, और इसका आगे आप कुछ भी लिखिए, सम संख्या लिखिए, विषम संख्या लिखिए, पूर्णांक लिखिए, जो लिखना है आपको, ठीक है, लेकिन लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह 10 से क्या होगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे उदाहरण दिया है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 1 3 6 1 0 5 2, थोड़ा दूर दूर में लिखते हैं। 1 3 6 1 0 5 2, ये संख्या 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो इधर से लीजिए आप या फिर इधर से लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तो इकाई दही इधर से ही लेते हैं हम, ठीक है। पहला स्थान, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये 7वां स्थान, ठीक है। आपका बोला गया है सम स्थान, तो सम स्थान क्या हो गया, ये वाला सम हो गया, सम संख्या, ये विषम हो गया, ये विषम, ये सम स्थान हो गया, ये सम का स्थान हुआ, सम संख्या का स्थान हुआ, ये भी सम संख्या, ये सब तो विषम हो गया। चलिए सम संख्या का स्थान में जो जो संख्या आया, एक 5 आया, और एक कितना आया, 1 आया, और एक 3 आया, सबको जोड़ देना, 5 और 1 6 और 3 9। चलिए एक जगह लिख लेते हैं। और विषम स्थान में जो जो आया, 2 और 0 और 6, 6 2 8 और 1 9, जो आया उसको क्या करना है, अंतर 11 से विभाज्य हो, अंतर मतलब घटा करना है, 9 में 9 गया तो 0, या शून्य हो, या तो शून्य आना चाहिए, या तो जो भी संख्या आएगा वो 11 से भाग लगना चाहिए। मान लीजिए 22 आएगा, ये दोनों घटाने पर यहाँ पर कोई भी संख्या आता है, जैसे 42 आता है और यहाँ पर आपका 20 आता है, ठीक है। तो घटाने पर कितना आता है, 22 आता है। समस्थान विषम, दूसरा उदाहरण लेंगे अगर हम, और एक समस्थान का योग मान लेते ये आता है, विषम का ये आता है, ठीक है। और अंतर करेंगे तो कितना आएगा, अगर 22 आएगा तो 11 से भाग लग गया, तो वो संख्या भी क्या होगा, 11 से, ठीक है। जब भी हम लोग अंतर करेंगे तो बड़ा वाला में छोटा वाला करेंगे, ठीक है, चाहे विषम के स्थान पर आए चाहे सम के स्थान पर आए, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे, और जो भी संख्या आएगा
उसको अगर अगर 11 से वो संख्या भाग लग जाता है या फिर 0 आता है तो ये क्या होगा, पूरा 11 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा नियम बताते हैं हम। 1 है और 3 था, 6, 1, 0, 5, 2। इसमें क्या करना है आपको, इधर से लीजिए या फिर इधर से लीजिए, जो भी लीजिएगा एक संख्या छोड़ना है आपको। एक संख्या छोड़े, इसमें भी एक संख्या छोड़े और इसमें भी एक संख्या छोड़े। जो जो छोड़े उसको जोड़ लीजिए और जो जो नहीं छोड़े उसको भी जोड़ लीजिए। ये संख्या लिए थे हम लोग, लिए था ना। तो 1 और 6, 7 और 2 9, और जो जो बीच में आया था 3 और 1 4 और 5 9, दोनों का अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक संख्या को लेना है, जैसे ये संख्या लिए तो इसका सामने वाला संख्या छोड़ देना है। ठीक है, फिर एक लेंगे फिर एक छोड़ना, फिर एक लेंगे फिर एक छोड़ना, फिर एक लेंगे फिर एक छोड़ना, आगे संख्या नहीं था। ठीक है, या फिर इधर से लीजिए या फिर इधर से लीजिए। ठीक है, इधर से लीजिएगा और जो जो बीच में रहा उसको जोड़ना है, और जिसको इसको लिए थे हम लोग उसको जोड़ेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे। ठीक है, अंतर मतलब घटाव कर देंगे। ठीक है, और घटाव करने पर या तो 0 आएगा या तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आएगी, तो वह 11 से विभाज्य होगी। तो ये इसी का उदाहरण था, ये दूसरा तरीका बताएं हम। ठीक है, इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हैं कि 11 से ये संख्या भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है 12 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से विभाज्य होती है। ठीक है, जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग लगेगी तो वह 12 से भी भाग लग जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 14 से विभाज्य होती है। 2 और 7 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से भाग लग गया 7 से नहीं लगा 14 से लग जाएगा, वैसा नहीं। इससे भी भाग लगना चाहिए और इससे भी भाग लगना चाहिए, दोनों से। ठीक है, तो वो क्या होगा, 14 से विभाज्य हो जाएगा। 15 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से विभाज्य होती है। चलिए 12 था तो 12 से विभाज्यता का नियम में क्या था, 3 और 4, क्योंकि 4 तिया कितना होता है 12। 14, 14 से विभाज्यता का नियम में क्या था, 2 इंटू 7, 7 दूना 14। और 15 से विभाज्यता के नियम में क्या था, 3 गुना 5, तो 5 तिया 15। 3 और 4 से लगेगा तो 12 से लगेगा, 2 और 7 से लगेगा 14 से लगेगा, 3 और 5 से लगेगा तो 15 से लगेगा। ठीक है, चलिए जो नियम मैंने पढ़ाया वो नियम सही है या नहीं है आपको चेक करना है। देखिए 2 से ये जितना संख्या है, ठीक है, आपको भाग देना है और नियम जो बताएं उसमें देखिएगा कि नियम में जो बताएं वो नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे मैं संख्या को दिखा रहा हूँ, आप एक एक संख्या उतारिए और जो नियम बताएं उसको चेक करना है। कैसे करना है, एक उदाहरण देके हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए चलिए 2 से विभाज्यता का नियम में जितना संख्या दिया गया है उसको चेक करते हैं। 2, 8, 4 नियम में क्या बोला था, जिसका इकाई अंक मैंने लास्ट वाला क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। 4 सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, तो नियम तो सब हो गया सही। ठीक है, एक एक करके भाग दे के देखते हैं 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, फिर 8 लिखेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4। चलिए नियम सही है, भाग लग गया पूरा पूरी, पॉइंट में नहीं आया, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। 6, 3, 0, 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 2 एकम 2 पंचे 10। चलिए ये भी पूरा पूरा भाग लग गया। अगला प्रश्न है 7, 8, 4, 5, 6। 7, 8 सॉरी 7, 8, 4, 5, 6, 2 से डिवाइड करना है। 2, 3 जा 6, 2 दूना 4, 5, 2 दूना 4, 2 अठे
16। चलिए ये भी भाग लग गया। अगला है 3846। 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6। चलिए ये भी भाग लग गया, ये भी भाग लग गया, ये भी भाग लग गया। चलिए 2 का नियम तो सही हो गया। आपको घर में क्या करना है, ये 3 का नियम है। देखिए जितना संख्या है, 4 संख्या है, इसको भाग देना है, इसको भाग देना है, इसको, फिर इसको, जितना संख्या उदाहरण दिया है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और अच्छी तरह से उतार लीजिए। ठीक है, और एक एक संख्या को भाग दीजिए। ठीक है, और जो नियम बताएं वो नियम सही है या नहीं आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और जैसा कि हम बताएं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए, और कुछ उदाहरण इस तरह आप अपने खुद से बनाइएगा। ठीक है, इकाई अंक सम लीजिएगा। ठीक है, और उसका आगे कुछ भी लिखिएगा, आप सम संख्या लिखिए, विषम संख्या लिखिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, और उसको 2 से भाग दीजिएगा, वो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से उदाहरण अपने से लेकर के प्रयास कीजिए, और इसमें जितना भी प्रश्न है, ठीक है, जितना भी उदाहरण है उसको आप भाग दीजिए। ठीक है, और जैसा नियम बताएं उस तरह नियम के अनुसार ही सब उदाहरण है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख करके भेजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।